नमस्कार दोस्तों, आज 5 सितंबर है और भारत में इस दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के अवसर पे आपने कई गुरुओं को बधाई दी होगी या आपने कभी किसी को पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं तो कई लोगों से बधाई पाई भी होगी। शिक्षक आज के मायने में सिर्फ व्यवहार में रह गया है। व्यवहार में मतलब इस तरीके से रह गया है कि वो जो रिश्ता था शिष्य और गुरु का, वो जो रिश्ता था उसमें कमी तो अवश्यम भावी रूप से या आवश्यक रूप से आई ही आई है। पर इस कमी का क्या कारण है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इस कमी का एक बहुत बड़ा कारण है आर्थिक कारण है कि आज के गुरु सामान्यतः अर्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं। अर्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं, कुछ मजबूरी भी है और कुछ लालची भी है। एक लालच के बाद गुरु को तो कम से कम जो सही में गुरु हैं उन्हें लालच नहीं करना चाहिए, पर वैसे गुरु अब दिखते नहीं हैं। दूसरी बात यह भी कहूँगा कि एक शिष्य को जिस तरीके से गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए उस तरीके के शिष्य भी नहीं है अभी। मैंने देखा है कि आज गुरुओं के बहुत बड़े बड़े ऑरा बन गए हैं, या एक फेमस होना या अपने आप को बहुत बड़ा समझाना, ये चीज़ें दिखती हैं मुझे। आप यदि एक अच्छा शिष्य बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप जब गुरु चुने तो पहले तो ठोक बजाकर चुने कि यह गुरु हमारे लायक है या नहीं है। दूसरी बात, आपके किसी उपहार से उसकी आंखों में कितनी चमक आती है और आपके परिणाम से उसकी आंखों में कितनी चमक आती है, या जो कह करके देता है, करने को कहता है, वो जब करके देते हैं आप, तब उसकी आंखों में कितनी चमक आती है, यह तय कर देगा कि आपका गुरु आपसे क्या चाहता है। उसकी आंखों की चमक यह तय कर देगी कि आपका गुरु आपसे क्या चाहता है। यदि दूसरी अवस्था में जब वो कहता है और आप कर लेते हो, दूसरी अवस्था में गुरु की आंखें ज़्यादा चमकती हैं या उसके चेहरे पे हाव भाव में स्थिरता आती है, मुस्कान आती है, एक संतोष उभरता है, तो वो गुरु आपके लिए उपयुक्त है। विश्वास कीजिए, यदि आप उस गुरु की राह बताए मार्ग पर चलते हैं तो आप एक सफल व्यक्ति जरूर बनेंगे। अब यह सफलता इस मायने में रखती है कि आप सफलता किसे कहते हैं। यहाँ पे नौकरी पाना ही सफलता नहीं है। सफलता के मायने कई हैं और उन मायनों में से आप कहीं पे भी सफल होते हैं, एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, एक सफल इंसान बन जाते हैं, तो वो आपकी सफलता है। ठीक है, तो आज आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं द हिंदू के रोज के एनालिसिस की तरफ, क्या और क्यों पढ़ें, है ना। तो सबसे पहली न्यूज है यूपीए एमएलए रिटर्न टू रांची फॉर ट्रस्ट वोट। विश्वास मत के लिए यूपीए एमएलए आ गए हैं। तो आपको यह देखना है कि विश्वास मत क्या होता है, कब इसकी आवश्यकता होती है, किन स्थितियों में इसकी आवश्यकता होती है, और यदि विश्वास मत जो किसी दल का नेता हो जिसने विश्वास मत यदि वो नहीं हासिल कर पाता है तब क्या होता है। ठीक है, तो ये पहली न्यूज है और इसे आपको देखना है। दूसरा है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम डाइवर्जेंस टू कन्वर्जेंस, है ना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते या नहीं रहे हैं। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के नजदीक आना चाह रहा है और एक दूसरे के साथ बायलैटरल ट्रैक 1.5 डायलॉग चल रही है। तो आपको यह भी देखना है कि 1.5 ट्रैक डायलॉग क्या होता है। ठीक है, और इसमें किस प्रकार के समझौते किए जाते हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किस तरीके के सहयोग अभी किए जाएंगे, है ना।
तो ये आपको देखना है। इसके बाद जो है अगला, ये लॉट ऑफ स्टेक फॉर इंडिया बांग्लादेश। भारत की बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो आज भारत पहुंची हैं और भारत और बांग्लादेश के बीच में किस किस प्रकार से समझौते हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा की गई है यहाँ पे, है ना। तो आप इसे देख लें और इससे समझें। इसके बाद है डिप्लॉइंग 5G इन ए वर्ल्ड बुल्ट ऑन 4G टेक्नोलॉजी। मतलब जो 4G टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया था, या जो 4G टेक्नोलॉजी का ढांचा है, उसी पे 5G टेक्नोलॉजी को स्थापित करने जा रहे हैं। यह कैसे काम करेगा या कितना काम करेगा, इसी पे बात की गई है, ठीक है। तो इसे आप पूरा पढ़िए। फिर उसके बाद जो है अनटैंगलिंग केरलाज लोकायुक्त कंट्रोवर्सी, ठीक है। मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली पास द केरला लोकायुक्त बिल, है ना, और बाइकआउट बाय द कांग्रेस लेड ऑपोजिशन ने इसका बाइकआउट किया है। तो ये किस तरीके का बिल है, और लोकायुक्त क्या होते हैं, लोकपाल क्या होते हैं, किस तरीके से इनकी नियुक्ति की जाती है, और क्या क्या कार्य होते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद है डार्क स्काई रिजर्व टू कम अप इन लद्दाख, है ना। एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जा रही है लद्दाख में, उसी पे बात की गई है। हैनले सिचुएटेड 4,500 मीटर अबव सी लेवल इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्टेस्ट ऑप्टिमल साइट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज। अंतरिक्ष के स्टडी के लिए यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है, उसी के बारे में बात की गई है। इसको द हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप हैनले इन लद्दाख में वहाँ पे स्थापित की गई। क्या नाम है? हिमालयन चंद्रा, ठीक है। अब क्या करेगा, क्या काम करेगा, इस पर बात की गई है। आप इसे देखिए और थोड़ा समझिए इसके बारे में। इसके बाद है साइंटिस्ट रिमेन स्केप्टिकल अबाउट हाउ टू नैनो यूरिया बेनिफिट्स क्रॉप्स। मैंने आपको कल बताया था कि ICMR ने जो है वो मंजूरी दे दी है 2 फसलों के, उसके बाद मतलब परीक्षण के बाद। अब यहाँ पे वैज्ञानिक आज भी इस पे चिंतित हैं और संशय जता रहे हैं कि नैनो यूरिया किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगी अनाजों को, या मतलब जो उत्पादन है उसको। इसी पे बात की जा रही है। एक बार इसे पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, और इससे क्या होगा कि आपको कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे देख लीजिए। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।